सर, जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, नए सूबे बनाए जाएं। फिर उन्होंने कहा कि रेड लाइन थी, क्रॉस करनी थी या नहीं की जा सकी। फिर उन्होंने जो DGI-SPR थे, उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने इन वन वे और दी अदर उसी स्टेटमेंट को उन्होंने एंडोर्स किया। इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँ, गवर्नेंस में बातचीत करना कोई शजर ममनुआ नहीं है। क्या मैं किस निज़ाम से मुतमिन हूँ? मैंने कितनी बार यूनियन काउंसिल का निज़ाम बनाया, तोड़ा। कितनी बार मैंने ज़िला काउंसिल की शक्ल बदली, तोड़ी। कितनी बार मैंने ज़िले की हैयत तब्दील की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, यूनियन काउंसिल होगी, नहीं होगी, क्या होगा? तो गवर्नेंस पे बात करना, पाकिस्तान वन यूनिट के तौर पे भी चला। पाकिस्तान आज 4 इकाइयों के साथ और 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के साथ भी चल रहा है। तो बातचीत करना कोई शजर ममनुआ नहीं है। बातचीत करनी चाहिए कि गवर्नेंस किस तरह से बेहतर डिलीवर कर सकती है। अब ये कौन कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये बात एक अलग है। जब ये कलैप्स की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि पूरे सियाको सबाक के अंदर रख के बात करनी चाहिए इस कलैप्स के बारे में भी। आज जब मैं शहरी का रियासत से मुआहिदा टूटा हुआ देखता हूँ, जब मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन डिसीजन मेकिंग एज अ सिटीजन, मेरे लोकल लेवल पे इख्तियारात मुंतकिल नहीं है। ये इख्तियार डिप्टी कमिश्नर का बिल्कुल नहीं आइन में लिखा है। ये मेरा फैसला है कि ये स्कूल कैसा होगा, ये कॉलेज कैसा होगा, अवामी नुमाइंदे का फैसला है। आईने पाकिस्तान के प्रियम्बल में दर्ज है कि द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, गवर्नर नहीं है, वो 3rd टियर तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। ये तो साहब आज हैं, कल नहीं होंगे, बदल जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा इनके इक़दाम का? कोई सवाल भी पूछ सकेगा? ये तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं होंगे। और अगर मुंतखब नुमाइंदे ये इख्तियार रखते होंगे, वो यूनियन काउंसिल्स ये इख्तियार रखती होंगी, तो फिर उस पर बातचीत करना ज्यादा मुनासिब है कि बातचीत करते हैं। सूबे कोई यस और नो का जवाब नहीं मांगते। सूबे एक बड़ी संजीदा बात मानते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की कल की स्टेटमेंट बहुत मुतबराना, एज अ स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट, इस पे बातचीत होनी चाहिए। इस पे आप देखें कि को हमारे हमसाया ममालिक में एक तजर्बा हुआ, उन्होंने बदतरी जो सूबे एक दिन में नहीं बनाए, कमीशन फॉर्म किए। उन्होंने जुबान की बुनियाद पर, इंतजाम की बुनियाद पर, होमोजेनिटी की बुनियाद पर, लोगों की एथनिक रिलेशनिंग पर, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को उनके अंदर जम करते हुए, वो पहले किसी और सूबे के अंदर वो उनके डिवीजन्स थे, उनको उन्होंने जब प्रोविंसेस को कार्व आउट किया तो उन्होंने प्रोविंसेस के अंदर डाला। तो इसके अंदर बहुत सारी जहतें हैं जिनका एक गौर जायजा लिया जाना जरूरी होता है। तो ये कोई शजर ममनुआ नहीं। तीसरी बात जो आपने की, मैं उसमें आपसे मुत्तफिक हूँ। देखिए, हमारे चैलेंजेस बड़े हैं। आज पाकिस्तान दहशतगर्दी के साथ भी नबर्द आजमाए, और मैं ये समझ रहा हूँ कि दहशतगर्दी की लड़ाई अगेंस्ट टेररिज्म नहीं है, ये इट इज़ अ प्रॉपर वॉर, जंग है। इसमें मेरी आर्म्ड फोर्सेस, मेरी पुलिस, मेरे सिविलियन, मेरे टीचर, मेरे बच्चे, मेरी मसाजिद, मेरी जिंदगी, माई वे ऑफ लाइफ, इट इज ऑल बीइंग अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम लास्ट 30-40 years। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? मैं चाहता हूँ कि इस सिक्योरिटी के ऑपरेटर्स को, मेरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के इस इख्तियार को, मेरी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक होमोजेनिटी है, ये साइलोज में काम ना करें। बड़े चैलेंजेस है जिनसे मैं लड़ रहा हूँ। हमें एक वॉरफेयर का सामना है जो कि एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और हमारी एजेंसीज बाहर से ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ रही हैं जो कि ऐसे मीडिया सेल्स चलाते हैं जो कि प्रोपोगेशन करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे सियासत को एक जुर्म बनाया गया, हमने देखा कि अदालत को एक जुर्म बनाया गया, ये सब हमने देखा है। तो इन सारी चीजों के रिवाइवल के लिए क्या बातचीत नहीं करनी है? एंड द बेस्ट फोरम इज पॉलिटिकल पार्टीज। मुझे अपनी प्री कंसीव्ड थॉट्स के साथ बैठ के इस कहानी को आगे लेकर जाना है। क्या प्री कंसीव्ड में फंसे रहना है या आगे बात करनी है? इन सब बातों पे मुझे बातचीत करना, डायलॉग को रोकना मुआशरे का कत्ल है। डायलॉग सिर्फ ये नहीं है कि फौज से मुजाहमती डायलॉग की बात करें कि या आप बात करना चाहें तो जब करें, आप एक दायरा बना दें कि मुजाहमतकारी की गुफ्तगू ही गुफ्तगू है, बाकी कोई गुफ्तगू नहीं।
I want right to good life. मैं जिंदा रहना चाहता हूँ. I want a peaceful life. I want a good life. मुझे अपने बच्चों के लिए तालीम चाहिए, मुझे सफरी सहूलतें चाहिए. मुझे आज मैं क्यों ना शुक्रिया अदा करूं मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब का कि जिसने मुझे पॉलिटिकल राइट दिया, म्यूनसिपल पॉलिटिकल राइट. लोग तो मुझे कहते थे कि जो म्यूनसिपल टैक्स नहीं देता, 70% लोग मिनहा हैं, उनको म्यूनसिपल सर्विसेज दी नहीं जा सकती. Look at this. This approach has been thrown into the dustbin by the Chief Minister Punjab. उन्होंने कहा ये सुथरा पंजाब, मेरा राइट टू गुड लाइफ, मेरा बुनियादी हक मुझे आइन देता है. जो मुझे मेरा बुनियादी हक दे रहा होगा मैं उसको कैसे तस्लीम नहीं करूंगा. तो बातचीत करें, बातचीत कोई शजरे ममनुआ नहीं.